तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 12 जून फर्स्ट शिफ्ट। ऑल प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। जितने भी प्रश्न आए हैं हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। इसी तरह से हम लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे, क्योंकि नया चैनल है हमारा। तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आ रहा है, ठीक उसी को बेस बना करके हमने आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के जो एग्जाम आपका 10+2 का होने वाला है उसके नोट्स तैयार किए हैं। जैसा करंट अफेयर अभी पूछा जा रहा है, जैसा मैथ रीजनिंग जीके जीएस पूछा जा रहा है, वैसे ही हमने 10+2 के एनटीपीसी के नोट्स तैयार किए हैं और आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स तैयार किए हैं। और ये सारे नोट्स आपको मात्र 149 रुपए में मिलने वाले हैं। तो आप लोग अगर आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपए इस क्यूआर कोड पर पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड करना है। जैसे ही आप वो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आरआरबी एनटीपीसी 10+2 और आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स मंगाना हो तो आप इस पर व्हाट्सएप पर कॉल करके या फिर मोबाइल पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न देखते हैं जीके जीएस करंट अफेयर का। गांधी जी की ओर से जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? देखिए, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था, लेकिन गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो किसने किए थे, यही आपसे पूछ रहे हैं। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे उस समझौते पर। उधर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, है ना। देखिए, तो ऐतिहासिक पूरा समझौता जो पुणे समझौता था 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्या आपको पता है मदन मोहन मालवीय जी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है? वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये प्रश्न भी आगे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका संविधान से पूछा गया है। कुएं से पानी भरने के दौरान भेदभाव न करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अगर कुएं से कोई पानी भर रहा है एससी एसटी ओबीसी का, तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं? यह आर्टिकल कहता है अनुच्छेद 15, 16, 17 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है वो सार्वजनिक स्थान जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, धर्मशाला इत्यादि के इस्तेमाल पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 एक बार पूछा जा चुका है अभी शुरुआत में ही आरआरबी एनटीपीसी में ही। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि छुआछूत का अंत करता है। कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में पूरे पैराग्राफ को अगर आप एक साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, यानी कैसे आप पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल क्लिक की मदद से आप पूरे पैराग्राफ को एक साथ में जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तहत आत्मनिर्भर भारत योजना, देखना योजना और अभियान अलग है। अभियान 2020 में चालू किया गया, योजना आपसे पूछ रहे हैं कि योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में क्या स्थिति रही है? पूरी स्थिति आपसे पूछ ली है। अभी तक बड़ा सिंपल आ रहा था भैया, इसमें एसडीआई में कौन सा नंबर है भारत का, ठीक है, और भ्रष्टाचार में कौन सा नंबर है। अब इन्होंने बोला कि आप स्कोर भी बताइए और रैंक भी बताइए और ये भी बताइए कि गंभीर स्थिति है कि या फिर नॉर्मल स्थिति है। चलिए देख लेते हैं। तो 2024 में भारत की क्या स्थिति है? आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का स्कोर रहा है 27.3 और 105वीं रैंक मिली है और यह गंभीर स्थिति में आता है, ठीक है ना। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। देखो, भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक में स्कोर 27.3, रैंक 105 और गंभीर श्रेणी में रखा गया था। भारत ने 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त किया। टोटल 127 देशों की यह लिस्ट आई थी। अगला, केमिस्ट्री का प्रश्न है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं में ग्रुप 1 में, एल्काइन ग्रुप 2 में, हेलोजन 17 में या फिर नोबेल ग्रुप 18 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप, यानी कि ग्रुप 17 में इसको रखा गया है, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो धातुएं हैं ये आपको ग्रुप 17 यानी हेलोजन में देखने को मिलेंगी। देखो,
समूह 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व मौजूद हैं। इनमें 94 तत्व तो प्राकृतिक हैं और 24 तत्व सिंथेटिक हैं। ये भी आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। आगे 103वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है वो किससे संबंधित है? मुस्लिम महिलाओं से, ईडब्ल्यूएस से, अंतर नदी जल विवाद से या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईडब्ल्यूएस से। देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है कौन सा? 103वां। 101वां कौन सा? तो 101 रुपए का जीएसटी यानी कि जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन है, आपको याद रखना है। अगला देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान की जाएगी? 39, 38, 40 या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आर्टिकल 38 है वो यह व्यवस्था करता है। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है देख लीजिए, और ये गांधीवादी आर्टिकल है, ठीक है। तो राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे और जो स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानता को यानी कि सबको बराबर रूप से दिया जाए, असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करेगा और कल्याण को बढ़ावा देगा, ऐसा आर्टिकल 38 में कहा गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कई बार पूछा गया, बहुत सिंपल सा है। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? अगला, इनमें से किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है? तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर जो हिमालय है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश, हिमालय, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से आया है। कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को पहले स्लाइड से चालू करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी आप अगर प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से चालू करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या रहेगी? F2, F3, F4, F5? सही आंसर F5। देखिए, प्रेजेंटेशन को पहले स्लाइड से चालू करने के लिए F5 दबाते हैं, जबकि अगर शिफ्ट के साथ में F5 दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन जो है वो करंट स्लाइड से चालू होगी। दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। देखिए, तो अजमेर में 2.5 दिन या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, यह एक मस्जिद है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। पहले यहाँ पर संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई अन्य कुछ इमारतें जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपसे पूछी जा सकती है। कुतुब मीनार की जो नींव है वो इन्होंने रखी थी, ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने बाद में उसको पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक में उसने कंस्ट्रक्शंस करवाया था, बाद में जो बिजली वगैरह गिर गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन लर्निंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक सहजनवा के सुथरी गांव में भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन सह लर्निंग केंद्र स्थापित होगा, जो 40 एकड़ जमीन पर फैला होगा और प्रतिदिन 700 टन कचरे को चारकोल और बायो सीएनजी में परिवर्तित करेगा। यानी कचरे से हम लोग बायो सीएनजी बनाने वाले हैं। आगे देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में चालू हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। कुछ नए नए जो है यहाँ पर पूछ लिए जा रहे हैं आपसे, है ना। देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्लाइमेट चेंज में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला है एमएस एक्सेल में तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर का, जो छात्रों के द्वारा भेजा गया है। देखो, लाइक कर देना भाई, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं, क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो निवेदन है हाथ जोड़ करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमको और हौसला मिल सके और जो है हम तेजी से काम कर सके आप लोगों के लिए। देखिए, एमएस एक्सेल में वर्कशीट की सबसे ऊपर क्या दिखाई पड़ता है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट की बात करते हैं तो वर्कशीट के सबसे ऊपर फॉर्मूला बार आपको दिखाई देगा। फॉर्मूला बार आपके ऑप्शंस में भी दिया गया था।
अगला है एमओएसपीआई कितने दिनों के अंदर अपना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो जो एमओएसपीआई है वो 12 दिन के अंदर अपना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। बाकी आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। 3 वर्ष इस बार इन्होंने एज बढ़ा दी है, 31 तक लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं और उसकी मूल विधि सबसे ज़्यादा परेशान करती है, कानून और मूल विधि। उसकी क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर चलाने वाले हैं, ठीक है? अगला है अनायमुड़ी चोटी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में है अनायमुड़ी। स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा है, देखिए। अनायमुड़ी चोटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। यह इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों के सीमा पर स्थित है। तो ये आज के प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आबकारी, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी आने वाली हैं, इनके भी नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे, आप ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है, इसको आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को हम जो है एमसीक्यू के तौर पर करवाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे फिर से एक बार निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।